जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात, कौमी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल, पाक फौज की पेशा वराना और सिक्योरिटी उमूर से मुतालिक बातचीत, आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद में ख्वाहिशात का इज़हार। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ट्रायल शफाफ नहीं था, सज़ा आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक के मुताबिक नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर मुतफ़िका राय दे दी। अदालत ने करार दिया, माजी की गलतियों को तस्लीम किए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। भुट्टो की सज़ा का फैसला तब्दील करने का कोई कानूनी तरीक़ाकार मौजूद नहीं। मुकदमे के शवाहिद का जायज़ा नहीं ले सकते। किसी फरीक ने इस्लामी उसूलों पर मुआवनत नहीं की। इस्लामी उसूलों के मुताबिक फैसला होने या ना होने पर राय नहीं दे सकते। सदारती रेफरेंस में 5 सवालात, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक का मस्बत जवाब दिया। सवाल नंबर 2 पर अदालत का मौक़िफ़ था, किन कानूनी उसूलों का जिक्र किया गया है वो वाज़ेह नहीं। तीसरे और 5वें सवाल के मुश्तरका जवाब में करार दिया, आर्टिकल 186 में दायरेकार महदूद होता है, इसलिए शवाहिद का जायज़ा नहीं लिया जा सकता। चौथा सवाल इस्लामी उसूलों का था। अदालत ने कहा, किसी फरीक ने इस नुक्ते पर मुआवनत नहीं की। सुप्रीम कोर्ट की राय सुनते ही बिलावल भुट्टो की आंखों से आंसू छलक पड़े। सियाह चश्मा लगाकर आंसू छुपाने की कोशिश। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी राय दी। अदालत ने तस्लीम किया कि भुट्टो को शफाफ ट्रायल नहीं मिला। फैसले से अदालती और जमहूरी निज़ाम तरक्की करेगा, निज़ाम दुरुस्त समत में चलना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान खपे कहने का वक्त आ गया। पार्लिमान में मुश्किलात हैं लेकिन आगे बढ़ना है। मुफाहमत के बादशाह आसिफ जरदारी फिर सदर की कुर्सी पर बैठेंगे। शहरी रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, जुल्फ़िकार भुट्टो का अदालती कत्ल किया गया। तारीख के वर्क को आप फाड़ नहीं सकते, दुरुस्त कर सकते हैं। फैसल करीम कुंडी बोले, इत्तेहादियों से वोट मांगे जा रहे हैं। आसिफ जरदारी भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। ओपोजिशन की ज़हनी हालत ठीक नहीं, अभी सोग में है। मस्बत तनकीद की कदर करूंगी, तनकीद बराए तनकीद की परवाह नहीं। अमन व अमान ख़राब करने पर ज़ीरो टॉलरेंस है, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने वाज़ेह कर दिया। रमज़ान निगहबान पैकेज की तफसीलात भी बताई, कहा, बैगर की तादाद 6.5 मिलियन है। 3.25 करोड़ अवाम को उनका हक मिलेगा। अवाम के मुँह का निवाला किसी और के मुँह में जाने नहीं दूंगी। ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस सीटें बढ़ गईं। हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत, अरकान की मजमूई तादाद 230 तक जा पहुंची। नून लीग के 123, पीपल्स पार्टी की सीटें 73 हो गईं। MQM के 22, काफ लीग के 5 अरकान, IPP के 4, मुस्लिम लीग ज़िया, नेशनल पार्टी और BAP का एक रुकन असम्बली में मौजूद। 2/3 अक्सरियत के लिए 224 अरकान दरकार। 25 रुकनी पंजाब काबीना फाइनल, हल्फ बर्दारी शाम 4 बजे होगी। मरियम औरंगजेब, राना सनाउल्लाह, अस्मा बुखारी, परवेज़ रशीद हल्फ उठाने वालों में शामिल। इमरान नज़ीर, सलमान रफ़ीक, सोहेब भरत भी काबीना का हिस्सा होंगे। फैसल अयूब खोकर, राना इसहाक हयात, शेर अली गोरचानी भी हल्फ लेंगे। मुश्तबा शुजाउर रहमान, बिलाल यासीन भी वज़ीर होंगे, शामिल होंगे। काफ लीग और IPP के अरकान भी काबीना में शामिल होंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना आज हल्फ उठाएगी। गवर्नर हाउस में तकरीब 6:30 बजे होगी। 120 मेहमानों को दावतनामे भेज दिए गए। जाहिर शाह तूरो, आकिबुल्लाह और मीना खान हल्फ उठाएंगे। अरशद अयूब, शकील खान, मोहम्मद सज्जाद और फजल हकीम भी काबीना का हिस्सा होंगे। खलीकुर रहमान और फजल शकूर को भी वजारत मिलेगी। बैरिस्टर मोहम्मद अली, सैफ और तैमूर झगड़ा को मुशीर बनाए जाने का इम्कान। न्यू कराची में दिलखराश वाकया, सेक्टर 5C में 3 बच्चों को जलाकर खुदसोजी करने वाला बाप दम तोड़ गया। आरिफ 90% झुलस चुका था। सिविल अस्पताल में दौरान इलाज जिंदगी की बाजी हार बैठा। तीनों बच्चे झुलसी हुई हालत में जना अस्पताल मुंतकिल। 2 बच्चों की हालत इंतहाई तशवीशनाक। आरिफ ने 2 शादियां कर रखी थी और फलों का ठेला लगाता था। लाड़काना के गांव इमाम बख्श जमाली में 2 गिरोहों में तसादुम, 4 अफराद कत्ल, 3 जख्मी। शदीद फायरिंग से इलाके में खौफ व हरास। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक जमाल बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादुम देरीना दुश्मनी के बायस हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।